ईरान ने हमारा साथ इसलिए दिया कि टीएन कॉल नाम से एक एम्बेसडर होते थे। उन्होंने कहा, अगर ईरान कह रहा था कि कश्मीर के इशू के अंदर भारत को एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, कश्मीर आप ले जाना चाहते हो ना, पाकिस्तान को देना चाहते हो, तो सारे मुसलमानों को यहां से ले जाओ, हम दे देंगे। तब ईरान को लगा ये क्या होने जा रहा है, तब ईरान की पूछ अंदर हुई। तब अभी की बात कर लो ना, वो सिलेंडर पे बात कर रही थी। सिलेंडर पे मैं अभी सब कुछ सुनिए, सिलेंडर के मैंने बताया आपको कि सिलेंडर इज ऑल इज वेल। सिर्फ एक इन्होंने जानकर प्रोपेगेंडा खड़ा किया। प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे आप? प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे? एक मिनट रुकिए। प्रोपेगेंडा कब तक तोड़ देंगे? चलिए, ये खराब है, टूट गया। आज के बाद आज शिप लाइन नहीं लगेगी। आज के बाद शिप आने शुरू हो गए, प्रोपेगेंडा वैसे टूट गया। लोगों को सियासत करना बंद करे तो नहीं लगेगी। एक दिन में 20 लाख सिलेंडर एक्स्ट्रा करेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट ने लगाया है। ठीक है, सवाल आपके सवाल का जवाब था। मेरा विवेक जी से सवाल है कि क्या ट्रम्प की वजह से मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है? यस, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सवाल एक सेकंड आप सब पूछ लो। एक सेकंड अभी इसमें भी वो पूरी ठीक है, आराम से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम आपसे ही है, स्टेट ऑफ हॉर्मस पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, हम डिपेंड नहीं है प्रॉपरली, तो फिर वो जो एलपीजी के 60 रुपीज जो बढ़े हैं, तो वो क्यों बढ़े हैं? ठीक है, एक मिनट और सवाल भी ले लें, फिर इकट्ठे ही सबके जवाब लेंगे। जी बोलिए। मेरा सवाल सर से है कि सर बोल रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, तो सर हम अलग अलग स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि एक बार बोला जा रहा है कि 75 डेज का हमारे पास पेट्रोल है, एक बार बोला जा रहा है कि 25 डेज का हमारे पास पेट्रोल है। लेकिन सर हमने सुना है सर, हरदीप पुरी ने बोला 2 महीने का बोल चुका। ठीक है सर लेकिन सर यहाँ पे एलपीजी की बात हो रही है। सर एलपीजी का डेटा बता रहे हैं और हमारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, लेकिन मेरी अम्मी आज 4 घंटे से लाइन में लगी हुई थी, सिलेंडर नहीं मिला, उन्हें रोके घर वापस आई। ठीक है, सवाल और सवाल रिलैक्स। सर मेरा सवाल ओपोजिशन से है कि हम अभी ओम बिरला पर चर्चा कर रहे थे सदन में, और अभी ज्ञानेश कुमार पर भी नोटिस चला गया। इन चीजों पर, इन मुद्दों पर संसद में कब चर्चा होगी? ठीक है, पीछे सवाल। हाँ, जैसा कि मैम ने कहा कि इंडिया और गवर्नमेंट अभी न्यूट्रली काम कर रही है, जो कि ट्रेडिशनली भी इंडिया का डिप्लोमेसी रहा है कि न्यूट्रल ही वर्क करता है, जो कि राष्ट्र हित में होता है। लेकिन मैम, जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि अब हमारे इंडिया के एनर्जी सर्विसेज और फ्यूल पर भी काफ़ी हद तक स्पेशली प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या अब इंडिया को, गवर्नमेंट को न्यूट्रलिटी से आगे बढ़कर स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेसी स्टैंस नहीं लेना चाहिए? ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। प्रोफेसर यादव, आपसे भी एक सवाल है। जरा ये बता दीजिए कि ये जो ईरान नीति को लेके आलोचना हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की, कि उन्होंने कंडेम नहीं किया, हम इजराइल के करीब दिख रहे हैं, इस सब के बीच में अगर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है, अगर हिंदुस्तान के 2 शिप को परमिशन मिल जाती है आने की, और ईरान ही देता है, वो जाहिर सी बात है, औरों को तो नहीं मिलती है, प्लस बाकी पर बातचीत चल रही है, उनके अनवॉय कह देते हैं कि आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो इसको तो आप डिप्लोमेटिकली, आप डिप्लोमेटिक अचीवमेंट ही कहेंगे ना, कामयाबी ही कहेंगे। इसको आप कैसे नेगेटिव देखेंगे? इसमें नेगेटिव बता दीजिए। पिनाक जी, एलपीजी से आगे लिखकर बात हो रही है सर, है ना, इसमें नेगेटिव बताइए। बता रहा हूं। परमिशन मिलने में, उनकी तारीफ में क्या नेगेटिव है? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि प्रॉपर मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इस बात को कह रही, तो मैं दैनिक जागरण को कोट कर रहा हूँ, नाम इसलिए ले लिया। इसमें लिखा हो, भारतीय ध्वज वाले टैंकर को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति। ठीक है, उसी में सब हेडिंग दिया हुआ है, ईरान ने कहा किसी को नहीं दी गई है इस तरह की अनुमति, मामला संवेदनशील। नहीं, वो निकल गए सर, उसके बाद फैक्ट चेक भी आया, वो भी देख लीजिए। मुझे बोलने दीजिए, ये मीडिया रिपोर्टिंग है ना, देश मीडिया विश्वास करे कि ना करे? देश मीडिया रिपोर्टिंग पे विश्वास करे कि ना करे? और भी आप वही वाली चुन रहे हैं, उसके बाद उसमें फैक्ट चेक भी आ गया। उसी में एक दूसरी लाइन लिखी है, अधिकारियों ने बताया विदेश मंत्रियों की वार्ता के बाद ईरान ने दिया आश्वासन। नहीं तो एक ही खबर में मिल गई है सर, एक खबर में 3 बातें लिखी हैं। नया वाला आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, नया वाला भी पढ़ लीजिए। अब सुन लीजिए, ठीक है प्रोफेसर, नहीं मैं पूछ रही हूँ, क्या प्रोफेसर दीप्ति क्या परमिशन नहीं मिली है? इनको फैक्ट चेक करा दीजिए। मैं अपनी बात कर लूं। भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जब हरदीप पुरी कुछ नहीं थे तो वो गए थे डिजिटल इंडिया का प्रमोशन करने के लिए जेफरी एप्स्टीन के पास। ये इनकी क्रेडेंशियल। सर आप एप्स्टीन पे क्यों आ गए? अभी जब मुद्दे पर बात हो रही है उस पे कर रहे हैं सर, उस पर पूरी चर्चा हुई थी, पूरी चर्चा हुई थी सर, उस पर पूरी चर्चा हुई थी। अब अखिलेश यादव जी की पुराने इतिहास के पन्नों पे तो चर्चा नहीं कर रही ना मैं।